एंड दोस्तों मैंने रखा हुआ है एक बहुत ही सरप्राइज आप लोगों के लिए लास्ट में, जो कि बहुत विशेष है। एक फाउंडर प्लेटिनम है जिनसे आप सब लोग बेतहाशा प्रेम करते होंगे, पसंद करते होंगे, और स्पेशली मैंने रखा है कि लास्ट में उनको दिखाऊं। मेरे को होस्ट, मेरे खास दोस्त अजय एंड निभा झा, the new founders platinum. सो मच, क्या बात है, थैंक यू। ये awesome, very nice, बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ स्पॉटलाइट पे अगर ये हो जाए तो सब लोग देख सकें। यस, मैं कर दिया है। सामने आ जाइए। चाहिए सामने, पकड़िए, पकड़िए, हाथ लगाइए। थैंक यू। और कल पिच पे एक साथ सारे लोग अगर आ जाएं तो एक अच्छा सा मेमोरेबल हम लोगों के लिए एक अच्छा सा पिक आ जाएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल वो ले लें, पिक ले लें। All of you can come in one screen. It will be the most amazing moment. आ जाइए भाभी। Yes. Now this picture is complete. अरे वाह, फ्रेम करने लायक, awesome. थैंक यू, Thank you so much. आप सबों का नमस्कार। मेरा नाम निभा है और मैं समस्तीपुर से हूँ। मेरे पापा वहीं प्रोफेसर थे, वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। ग्रेजुएशन वहीं समस्तीपुर से किया, इंग्लिश ऑनर्स। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं पटना आ गई। यहाँ आने के बाद फिर मेरे ससुर जी मेरा एडमिशन पीजी में करवाए। पीजी जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने बीएड करवाया। बीएड हुआ, उसके बाद मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है अगले पिन को अचीव करने के लिए, और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आगे भी अगले पिन को क्वालिफाई करूंगी। थैंक यू। सो इतने सारे लोगों की कहानी सुनने के बाद आई नो कि आप अभी भी एक्साइटेड हैं और अभी भी जानना चाहते हैं बहुत कुछ। ऑल्दो मेरी कहानी तो बहुत दफा आपने सिल्वर, प्लैटिनम, इन सारी जगहों पर सुना है। नए लोग जो हैं बस सिर्फ उनको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अजय है, अजय कुमार झा, एंड एक मध्यवर्गीय प्रोफाइल से बिलोंग करता हूँ। एंड पिताजी जो थे वो बीएसएनएल में थे, एंड बीएसएनएल में जॉब कर रहे थे। पट्टा जब ट्रांसफर हुआ तो उसी बीच में हमारा यहाँ आना हुआ, और हम लोग 86-87 में जब पटना आए तब से लेकर के अभी तक यही रह गए हैं। और सारी पढ़ाई लिखाई साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन, फिर सीएमसी लिमिटेड से एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोर्स, और फिर उसको करने के बाद आईसीआईसीआई में जॉब, और उसको खत्म करने के बाद फिर इस बिजनेस में जब जॉब के दरमियान ही ओम प्रकाश सर से मुलाकात हुई, जो हमारे अपलाइन हैं, एंड उन्होंने ही स्पॉन्सर किया, फिर करते चले गए। एक लाइन में सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी अगर सुनाने बैठूंगा तो मुझे मालूम है 1 घंटे भी कम पड़ेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ आप डायमंड रैली में ही सुन पाएंगे, जब सीडी बनेगी तभी सुन पाएंगे। मैं आपको सिर्फ, चूंकि इस हॉल में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं तो नए साल में इस कमिटमेंट के साथ गए हैं कि इस साल वो प्लैटिनम और इस साल वो फाउंडर प्लैटिनम दोनों जाना चाहते हैं। अलग अलग लोगों ने अपना लक्ष्य तय किया होगा अलग अलग पिन्स के लिए। मैं आपको सिर्फ अपनी छोटी सी इंसिडेंट से आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस चीज ने मेरी मदद की इस साल फाउंडर प्लैटिनम से खत्म करने में, एंड आई नो कि आपको भी वही चीज मदद करेगा। सी, ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रीम्स जो है वो हम लोगों ने बनाते हैं और उसी के कारण ही एमवे बिजनेस को करते हैं। आप सोच के देखिए ना, इतने हेवी प्रैक्टिसर जमशेदपुर में है जो एडवोकेट थे, वो क्यों एमवे कर रहे हैं? डॉक्टर बीरेंद्र, वन ऑफ द लीडिंग प्रैक्टिसर और कार्डियो के इतने अच्छे भागलपुर के नामी डॉक्टर, क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं? अपने ड्रीम के चलते। तो ड्रीम ही लोगों को इस एमवे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए और काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या केवल ड्रीम काफी है और कुछ नहीं चाहिए? अपलाइन चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। अपलाइन तो लाइफ लाइन है, उसके बिना कैसे करेंगे? कितना बढ़िया प्रथम भाई का सुन रहा था अभी मैं, तो मैं दंग रह गया। उनकी तरह बातों को बता तो नहीं सकता, लेकिन मेरी भी फीलिंग वैसी ही है। मुझे मालूम है, क्योंकि भगवान के मामले में मैं ना आस्तिक हूँ ना नास्तिक हूँ, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं कि भगवान अपने दूतों को भेजते हैं, भगवान कभी खुद नहीं आते। और मेरे जीवन में भी भगवान ने 2 लोगों को दूत बना करके भेजा। ऑफ कोर्स प्रियंबल एंड सुनीता एंड ओम प्रकाश एंड सरिता यादव। आप एक अच्छी ताली उनके लिए जरूर दे सकते हैं।
ये दोनों मैसेंजर बन करके आए और इन दोनों ने मेरे सोचने, समझने, काम करने सब का तरीका ही बदल कर रख दिया। तो ऑफलाइन लाइफलाइन है, उसके बिना आप कैसे कर सकते हैं। कोविड ने हेल्प किया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोविड जब आया उसके पहले मुझे कभी भी कहीं भी किसी भी जगह काम करना होता था ना, तो वहां जा करके करना पड़ता था। टेलीफोनिकली लोगों को बोलना होता था कि तुम उस हॉल में जाओ, कुछ लोग जाते कुछ लोग नहीं जाते। लेकिन कोविड ने जब डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, इसने तो जादू कर दिया है। मैं बता नहीं सकता आपको, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स कितनी बढ़ गई है और कैसी बाढ़ आ गई है। जब आप शाम को 6 बजे से लेके 10 बजे तक काम करते हैं, हाँ प्रेमबल सर से सीखने के बाद तो कभी कभी 11-12 भी अब काम करने लगे हैं डिजिटल में ही। और सुबह में 1 to 1 जब आप काउंसलिंग करते हैं डिजिटल में, आपको पता ही नहीं चलता कि डिजिटल और फिजिकल की दूरी खत्म हो चुकी है। कोविड ने बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। लेकिन यह भी सिर्फ और सिर्फ एक कारण था। इसके अलावा ग्रेट टीम मेंबर, जितने लोग हमारे टीम में आए हैं शानदार होते चले गए हैं। हर एक का नाम लेने लगूं तो अगेन 15-20 मिनट उसी में चला जाएगा। लेकिन मैं सच कहता हूं, एक चैंपियन टीम मिली है, एक टाइगर टीम मिली है और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है। इसी साल ब्रांड न्यू गोल्ड गए हैं, उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, सुरेंद्र नीलम। उनके लिए एक आप अच्छी ताली दे सकते हैं। अगले 2-3 महीने में आप उनको प्लेटिनम के रूप में भी देखेंगे। एंड लास्ट फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। माता पिता तो बता नहीं, माता पिता का नाम लेते ही पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ। ऐसे शानदार माता पिता सबों को मिलता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ पे भगवान ने कुछ विशेष कृपा की है। सारे लोग अपने माता पिता के बहुत करीब होते हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ दोस्त। लेकिन कुछ चीजें थी जिनने मेरे पूरे बिजनेस को बदल करके रख दिया। सबसे ज्यादा हेल्प किया डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने में, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने में। इसके पहले प्रेमबल सर या ओम प्रकाश भैया सब जानते हैं कि हम कितना हेवीली डिस्ट्रैक्टेड है। जैसे ही कोई ट्रिप मिल जाए ना, कोई टूर मिल जाए ना, कोई मौका मिल जाए ना घूमने का, पता चला कि 1 महीना तक अपनी गाड़ी लेकर के घूमने निकल गए। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। पिछले साल सितंबर के महीने में गोवा में एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस वर्चुअल स्क्रीन से, उनके साथ और उनके राइटर के साथ एक विला बुक करके और 3 महीने रहने का मौका मिला था। लगा भी कि डिजिटल काम चल रहा है, वहीं से कर लेंगे, चले जाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश भैया ने, प्रेमबल भैया ने मना कर दिया। ये कमिटमेंट भी दिया कि पिन को हासिल करो, ले चलेंगे साथ में घुमाने। अब इंतजार कर रहा हूँ कब ले जाते हैं, है ना, इंतजार कर रहा हूँ दोस्त। इसने डिस्ट्रैक्शंस छोड़ा, ट्रिप को छोड़ा। बहुत प्रॉब्लम था। 6 या 7 फरवरी को हमको याद है, 6 फरवरी को भागलपुर में एक मीटिंग ले रहे थे, खत्म करके आए हम और ओम प्रकाश सर साथ में लौट रहे थे। रात को 11-12 बजे 4-5 बार कॉल आया मामा का। हम साइलेंट कर देते हैं, ड्राइव जब हम करते हैं उसमें ड्राइवर नहीं था मेरे पास, साइलेंट कर देते हैं। और जब पटना पहुंचे तो देखे 5-6 कॉल आया हुआ मामा का। सुबह सुबह फोन की, रात में नहीं डिस्टर्ब किया। पता चला मेरी नानी नहीं रही। गए भागे भागे सिमरिया। जीवन में पहली बार किसी बॉडी को जलते हुए देखा था मैंने, उससे पहले कभी नहीं देखा आज तक। और उस दिन समझ में आ गया कि हम लोगों का ओरिजिनल एक्चुअल असर क्या होना है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन जब लौट करके आए, अगले 2-3 दिन के बाद फिर काम पर लग गए। फिर शाम को डिजिटल मीटिंग शुरू हो गई, डिस्ट्रैक्शन खत्म हुआ। कोविड में आपको पता है 10 और 11 को हम लोगों ने बेस कैंप किया था A70 का बोधगया में। कितना एंजॉय किए थे। 11 की रात को बोधगया में ही आनंद इंटरनेशनल होटल में एक बहुत अच्छी मीटिंग की थी हम लोगों ने अपनी टीम की। लौट के आए 12 अप्रैल, और वो दिन हमेशा याद रहेगा क्योंकि उस दिन के बाद से रोज किसी न किसी के मरने की खबर आने लगी। कभी सुशील सर चले गए, कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया। एक लाइन से 5 दिनों में इतनी सारी मौत की खबरें सुनी थी। हर व्यक्ति डरा हुआ था। आप भी होंगे, आपको पता, आपको याद होगा। एंड एकाएक 17 तारीख को पिताजी बीमार पड़ जाते। 18, 19, 20, 21 तारीख से मतलब लगता था कि करे तो क्या करे, है ना। एंड जाता था ऊपर, उसी ने आदत डलवाया सुबह से हम पैर दबाने का। खूब पॉजिटिव बातें करता था, खूब सकारात्मक, ताकि मन में उनके पॉजिटिव चीजें आए। और जब बाहर निकलते थे तो जम कर रोते थे। जाना है एक दिन सबको जाना है, लेकिन मन में डर बैठ गया कि ऐसा तो नहीं कुछ हो देंगे, क्योंकि इतनी खबरें सुनी थी मरने की। और खूब 15-20 मिनट, आधा घंटा रो करके और फिर 8 बजे से डिजिटल मीटिंग लेने लगते थे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन को नहीं लोड हो सकते थे। जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होते 1 महीना छूटता, फाउंडर प्लेटनशिप खत्म था। तो एक ही लक्ष्य था, फाउंडर प्लेटनशिप। तो डिस्ट्रैक्शंस पे बहुत किया। दूसरा, एसोसिएशन ने मेरी बहुत मदद की। मीटिंग, सीडी, किताब, इस सब का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बॉस। इतनी किताबें मैंने पढ़ी हैं, सीडी सुनने के बारे में कुछ कहिए नहीं। मीटिंग के लिए तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन इस साल कोविड के कारण ही अगेन अपलाइन ओम प्रकाश सर का एसोसिएशन बहुत ज्यादा मिला। एंड इस बार तो प्रेमबल सर का भी एसोसिएशन ऐसा मिलने लगा, 4 दिन, 5 दिन, महीने में मजा आ गया और उसने बदल दिया। इनफैक्ट अभी जब राजगीर में, बोधगया में मेरा फाउंडर प्लेटिनम का सेलिब्रेशन हो रहा था, तो जब मैं बातें कर रहा था, खत्म करने के बाद एक शख्स आया और
और उसने कहा कि अजय जी, आप में थोड़ी सी झलक प्रेमवत सर की आने लगी है बोलने की। मैंने कहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर लगा कि नहीं, जब आप साथ रहते हैं तो ऐसा होने लगता है, तो हो सकता है कि वो हो गया। तो उस एसोसिएशन ने बहुत फायदा किया। एसोसिएशन से आपको फायदा क्या होता है ना, क्यों लोगों को बार बार बोलते हैं कि एसोसिएशन में रहना चाहिए? एसोसिएशन ही वो चीज होती है जो आपको इस एमवे बिजनेस में जो हिडन पोटेंशियल है, जिसको आप नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उसको आप एसोसिएशन से देख पाते हैं, एसोसिएशन से देख पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट में जिस चीज ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की, वह था एक ऐसा एटीट्यूड जो डेवलप हो गया था अंदर। एक किताब है, आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, जरूर पढ़िएगा, रिजेक्ट मी आई लव इट, जॉन फॉरमैन की किताब है। एंड इनिशियल डेज में ही मैंने उसको पढ़ा था। और उस किताब में एक 6वां या 7वां चैप्टर है जिसके ऊपर में लिखा हुआ है, सम विल सम वोंट, सो व्हाट, हु केयर्स। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, मुझे करना है। ये एटीट्यूड जैसे ही आ गया, सारी चीजें बदल गई, सारी चीजें बदल गई। एंड इसने बहुत हेल्प किया मुझे। फ्रेंड्स, खत्म करने से पहले आपको एक कविता सुना करके और बात को खत्म करना चाहता हूँ। एंड इस कविता से आप इस बिजनेस को रिलेट कर सकते हैं। हम सभी लोग एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मीडियोकर फैमिली से आकर के, और एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन कुछ करना है तो डट कर चल, है ना। आप सभी लोगों ने एक लक्ष्य बना लिया होगा इस साल का, और फिर अब आप सबों से रिक्वेस्ट भी है, मैं भी कर रहा हूँ, डट कर रही है। एमवे ज्वाइन कर लिए ना, निर्णय आपका था ना, तभी ना इस हॉल में बैठे हैं। कोई दूसरा आकर के कुछ भी बोल देगा तो छोड़ करके निकल जाइएगा, नहीं चलेगा। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। बाकी दुनिया तो जो कर रही है वो कर ही रही है, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लेकिन तू इतिहास को पलट कर चल, तू इतिहास को पलट कर चल। कब बिना काम के मुकाम कैसा। हाँ, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, एमवे बिजनेस में भी आज बोलने का मौका मिला है, मालूम है कि अगली बार बोलने का मौका तब मिलेगा जब रूबी जाएंगे, क्योंकि उससे नीचे कोई स्पीकर ही नहीं है। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। इन पिंस पे आप आते हैं ना, तब जाकर के आपको पैसा मिलता है, तब जाकर आपको रिकॉग्निशन मिलता है। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, राह में आराम कैसा। इसको समझिए, इसको समझिए। इस दुनिया में सबसे बड़े धनुर्धर और सबसे बड़े लक्ष्य को भेदने वाला कोई व्यक्ति हुआ तो वो अर्जुन था। अर्जुन सा निशाना रख। सारे लोगों से जब पूछा गुरु द्रोण ने, किसी ने कहा कि पूरा पेड़ दिख रहा है, किसी को डंठल दिख रहा था, किसी को पत्ता, लेकिन अर्जुन इकलौता शख्स था जिसको अपना लक्ष्य दिख रहा था। आप सभी लोगों ने इस साल का लक्ष्य बनाया ना, अब उसको हमेशा ध्यान में रखिए, उसको ध्यान में रखिए। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। हाँ, एक्सक्यूजेस, डिस्ट्रैक्शंस जिनकी बात कर रहा था, लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। आ जाएगा अगस्त, लक्ष्य भी आप लोग हासिल करेंगे, बहुत जल्द आ जाएगा। आज आप सितंबर में बात कर रहे हैं ना, पहले टीम मीटिंग है ना, 12वीं टीम मीटिंग आएगी और अगस्त आ जाएगा। आप सभी लोगों को ये समझना है, लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर। बन गया जो बनना था, बन गया ड्रीम, बन गया लक्ष्य, अब उसको साकार करने का वक्त आ गया है। ज्यादा सोचने विचारने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने कर्मों से प्यार कर। एक्शन, एक्शन, एक्शन। सारी बातें एक तरफ, एक्शन अपने तरफ। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना जाना है, तब तक कुछ नहीं होना जाना है। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। हाँ, वी वेट कि वो आ गया ना, वो कर लेगा ना सर, तब तो ऐसा हो जाएगा। वो नहीं करेगा तब क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। हाँ, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले। आज से 20 साल पहले, लगभग 20 साल, अब तो 21वां साल हो जाएगा, प्रेमवत सर ने अकेले स्टार्ट किया था। ओम प्रकाश सर ने 2010 में अकेले स्टार्ट किया था। बहुत सारे डायमंड्स जो इस हॉल में बैठे हुए हैं, जिनसे मैं रोज सीखता हूँ, सबने अकेले स्टार्ट किया था, किसी व्यक्ति ने। और आज जब वो जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मिले हैं। आप देख लीजिए ना, कितना बड़ा बड़ा ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, कितना बड़ा। एंड जिसने इनकार किया, उसकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, आज भी झमेले हैं, आज भी झमेले हैं, आज भी झमेले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जल्दी ही मिलता हूँ नए पिन के साथ। थैंक यू। अमेजिंग, ऑसम, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अजय, छा गए आप, और आपने बता दिया कुछ जगह है मेले, कहीं है झमेले। आप तो एकदम छा गए और अर्जुन बना दिया आपने। और मैं चाहता हूँ, यस ओम प्रकाश सर, आपने इसको गले लगाया है और सभी लोग गले लगाएंगे। आह वाह, आनंद आना गया, आनंद आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग देख पा रहे होंगे, और जो नहीं देख पा रहे, मैं उनको स्पॉटलाइट पे लेता हूँ कि इस समय कैसे आनंद का माहौल है, आनंद का माहौल है। कल्प वृक्ष में हमारे महागुरु के घर पर सब लोग, डायमंड्स, एमरल्ड्स, बड़े लीडर्स वहां पे फिजिकली मौजूद हैं, और हम सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनको। वो मस्ती का माहौल, खुशी का माहौल, आनंद का माहौल, जश्न का माहौल, जीत का माहौल। ओह माय गॉड, आई होप कि जितना अच्छा मुझे लग रहा है, सभी लोग उसी भाव से एंजॉय कर रहे हो।
और आप लोगों के अंदर खूब ढेर सारे सीक्रेट्स सक्सेस के जो है वो यहाँ पे हम लोग जो शेयर कर रहे हैं, तो सक्सेस के हार्मोन्स आपके अंदर से तेजी से गिर रहे हो और आपका एक एक अंग रोमांचित हो रहा हो। इफ ही कैन डू इट, इफ दीज पीपल कैन डू इट, वी आल्सो कैन डू इट। और फार्मूला भी बता दिया अजय का। फार्मूला तो मेरे ख्याल में इतना अच्छा है कि अगर अर्जुन की तरह एक बार निशाना हमने बना लिया और अपने लक्ष्य के ऊपर रख लिया और 1 साल तक उस लक्ष्य को हम देखते रहे, तो हमें मालूम है, पता कि जिस चीज के ऊपर फोकस रखेंगे वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाएगा तो आपका निशाना चुकेगा नहीं। बस आपकी नजर इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। ये